Hey guys, good morning to all of you. Welcome back to our channel, The Study Tech. So in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 26th June 2023. 26 जून 2023 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे. सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट to all those students who are preparing for competitive exams, and the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. आज का मानसून थोड़ा सा ख़राब है तो इसकी वजह से आपको अनसाउंड साउंड आपको देखने को मिलेगा रेन का, तो उस चीज़ को इग्नोर करके वीडियो में ज़्यादा फोकस कीजिएगा. ओके, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को. मोदी एंड एल-सिसी इंक डील्स ऑन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज के डेट में इजिप्ट दौरे पे हैं. ठीक है, इजिप्ट में विजिट किए हैं. ओके, और बहुत सारे एग्रीमेंट्स पे बातचीत किया गया है, जैसे कि आपका यहाँ पर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर बात किया गया है. ठीक है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट. नेक्स्ट वन इज़ ऑन क्लीन एनर्जी. ठीक है, इन सारे एग्रीमेंट्स पे बातचीत किया बिटवीन बोथ द कंट्रीज़. ओके, सो अगेन मैं आप सभी को बता दूँ कि ये 24 से 25 जून की ये विजिट थी. ठीक है, आज वो इजिप्ट से निकल जाएंगे और इंडिया में आ जाएंगे. ठीक है, सो इंडिया एंड इजिप्ट ऑन संडे signed an agreement on strategic partnership as Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with President Abdel Fattah el-Sisi in Cairo. Okay, and the government of Egypt bestowed the highest honor of the land, the Order of Nile, on visiting Indian leaders, and Mr. Modi described this first state visit to Egypt as historic. ठीक है, तो यहाँ पर इनको हाईएस्ट लैंड ऑफ ऑनर दिया गया जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ द नाइल. ठीक है, तो यहाँ पर इनको ये हाईएस्ट ऑनर दिया गया. और मैं आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस विजिट को यहाँ पर हिस्टोरिक डिस्क्राइब किया है. ठीक है, देयर वर 4 एग्रीमेंट दैट साइंड ड्यूरिंग द विजिट. ठीक है, तो विजिट के दौरान लगभग 4 एग्रीमेंट साइन किए गए. पहला और सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज़ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर. ठीक है, सिग्नेचर ऑन द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन बोथ इंडिया एंड इजिप्ट. ठीक है, बहुत और भी 3-4 हैं, जैसे कि क्लीन एनर्जी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो गया. ठीक है, डिफेंस रिलेशन पे बातचीत की गई है. ठीक है, तो इन सारे एग्रीमेंट्स पे यहाँ पर बातचीत की गई. ओके, सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स. और आज के दिन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इजिप्ट को लीव करके इंडिया वापस आ जाएंगे. ठीक है, सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रोकल्सन का एक यहाँ पर केस आया है, उसकी वजह से FIR फाइल किया गया. ठीक है, और जो महिला का डेथ हुआ उनका एज था लगभग 34, और यहाँ पर उनको हॉस्पिटल में नियर हॉस्पिटल में ले गया गया, बट वेयर शी वाज डिक्लेयर्ड ब्राउड डेड. ओके, अनफॉर्चुनेट ये इंसिडेंट हमें देखने को मिला इन द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन. आज के दौर में भी आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोकल्सन के केसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ड्यू टू लूज वायरिंग्स एंड ऑल एंड ऑल. ओके, तो ये सारे केसेस यहाँ पर आप देख सकते हैं. FIR फाइल किया गया है. नाउ देखेंगे कि न्यू दिल्ली रेलवे का क्या यहाँ पर कहना है. ठीक है, रेलवे स्टेशन के क्या कहने हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा. यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी. यहाँ पर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा. बिहार में दोनों टाइप का सिचुएशन इमर्ज होता हुआ आपको दिख रहा है, फ्लड का भी और सूखा का भी. देखिए, आप एक तरफ यहाँ पर देख सकते हैं फ्लड टाइप का सिचुएशन यहाँ पर आपको इमर्ज होता हुआ दिख रहा होगा इन बिहार. ठीक है, तो यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट को अब ये सोचना है कि इन दोनों सिचुएशन से कैसे निकलें. ठीक है, फ्लड से और सूखा से भी. ठीक है, ड्रॉप का मतलब होता है सूखा. ठीक है, तो यहाँ पर अगेन ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर बिहार में होते हुए देख सकते हैं. ओके, नाउ मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन. एडिटोरियल सेक्शन पे हम चलते हैं. आज के एडिटोरियल में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, दोनों ही एडिटोरियल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, पहले एडिटोरियल में मणिपुर में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कुकीज़ और माइटीज़ के बीच में, वो यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि एक ब्लडी कॉम्युनल क्लाश हुआ 3 मई से जो स्टार्ट हुआ और अब तक ये चलता आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाने की बातचीत की गई थी, जो कि मैंने आपको कल के वीडियो में और परसों के वीडियो में भी बताया था. ठीक है, हालांकि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी कहते हुए दिखे हैं कि प्रेसिडेंट रूल इज़ नॉट एन ऑप्शन. ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है प्रेसिडेंट रूल. हमें उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा. ये सारी चीज़ों को हमें अंदर ये बोल सकते हैं हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मणिपुर से रिलेटेड है, और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया कि कुकीज़ और माइटीज़ के बीच में क्लैश हुआ
और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वायलेंस इमर्ज हो गया। ये कॉम्युनल क्लास बहुत बड़ा वायलेंस इमर्ज कर देता है बाद में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, नाउ ये सेकंड एडिटोरियल भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यू कैन ईजिली स्किप दीज एडिटोरियल्स। ओके, नाउ मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज, ठीक है। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में एक बहुत प्यारा आर्टिकल आया हुआ है, दैट इज़ इंडिया एंड US इंक डील्स फॉर 31 MQ-9B ड्रीम्स, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया और US ने 31 MQ-9B ड्रोन्स की प्रोक्योरमेंट की डील की है, आप सभी को पता है, और इसके रिगार्डिंग बातचीत हो रही है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ये प्रोक्योरमेंट मे बी नेक्स्ट ईयर से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे कुछ अमाउंट में, ठीक है। और जो MQ-9B के जो वेरिएंट है उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कितने वेरिएंट हैं इसके, ठीक है। इसके 2 वेरिएंट हैं, आप लोग लिख लीजिए, इसके 2 वेरिएंट हैं। दैट इज़ पहला स्काई गार्जियन, ठीक है, लिख देता हूँ मैं, स्काई गार्जियन, ये पहला वेरिएंट है। दूसरा क्या है, सी गार्जियन, सी गार्जियन, ठीक है। ये 2 वेरिएंट है MQ-9B ड्रोन्स के, ठीक है। तो यहाँ इंडिया और US के बीच में ये डील साइन हुआ, और इस डील से बहुत ही ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में इंडिया और US के जो रिलेशन है वो आपको बूस्टअप होते हुए देखने को मिलेगा। US प्रेसिडेंट जो बिडेन and Indian Prime Minister Narendra Modi welcome India's plan to procure General Atomic MQ-9B high altitude long endurance unmanned aerial vehicle. The joint statement issued last week after the talk between two leaders said this sets the stage for the acquisition of 31 of these armed UAVs, 15 Sea Guardians for Indian Navy and 16 Sky Guardians for each नेवी एंड ईच एयरफोर्स एंड आर्मी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नेवी को यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है, ठीक है। नेवी में आप सभी को पता है मैरीटाइम पेट्रोलिंग की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जो सी गार्जियन है वो नेवी को देने की बात की गई है 15, और जो स्काई गार्जियन है, ठीक है, स्काई गार्जियन जो मैंने आपको 2 वेरिएंट बताया ना, सी गार्जियन और स्काई गार्जियन, तो 15 सी गार्जियन नेवी को दिए जाएंगे, और जो 16 स्काई गार्जियन है 8 इंडियन आर्मी को दिए जाएंगे और 8 आपके इंडियन एयरफोर्स को दिए जाएंगे, ठीक है। नाउ इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कुछ सुधार की बातचीत की जा रही है। यहाँ पर जो इंडिजीनियस कंटेंट है उसको यहाँ पर लेकर आने की बात की जा रही है कि हम जो इंडिजीनियस कंटेंट है इस कंटेंट को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। इस कंटेंट को हम बढ़ाना चाहते हैं। कल के वीडियो में भी मैंने इस बारे में आपको बताया था, इंडिया इज़ नेगोशिएटिंग टू इंक्रीज द इंडिजीनियस कंटेंट अंडर द डील, ठीक है। तो इंडिया इस चीज़ को बढ़ाना चाहता है, इंडिजीनियस कंटेंट को, इंडिजीनियस कंपोनेंट को बढ़ाना चाहता है, और जो करंट इंडिजीनियस कंटेंट है वो कितना है, 8 से 9% है, ठीक है। जो करंट इंडिजीनियस कंटेंट है ये आप लिख लीजिएगा 8 से 9% है, और इंडिया इस चीज़ को बढ़ाकर यहाँ पर 15 से 20% करना चाहता है, ठीक है। डिस्कशन इज ऑन अंडरवे, जनरल एटॉमिक इज पॉजिटिव टू इट्स एंड US गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्कशन है ये अंडरवे है, और जो जनरल एटॉमिक्स है इसके रिगार्डिंग पॉजिटिव है, और US गवर्नमेंट को इसको एक्सेप्ट करना होगा। ओके, नाउ जनरल एटॉमिक्स इज इन टॉक विद सेवरल इंडियन कंपनीज फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट एज अ पार्ट ऑफ डील ऑफिशियल ट्रेड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल एटॉमिक्स बहुत सारे इंडियन कंपनीज से बात कर रहे हैं फॉर द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ दिस डील, ओके, एंड दिस कुड एक्सपैंड फर्दर to potentially include the manufacture of some electronic sensor and avionics if indigenous content goes up, ठीक है। अगर indigenous content के जो परसेंटेज है या फिर वेटेज हैं अगर वो बढ़ते हैं तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का, सेंसर का, एवियोनिक्स का, वो आपको इंडिया में होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर यहाँ पर बातचीत की जा रही है। ओके, द जॉइंट स्टेटमेंट सेड दैट MQ-9B which will be assembled in India will enhance intelligence, surveillance, reconnaissance capabilities of India's armed force across the domain, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। MQ-9B जो UAV है इसकी वजह से आप यहाँ पर देखेंगे इंटेलिजेंस में हमें बूस्टअप देखने को मिलेगा, सर्विलियंस में हमें बूस्टअप देखने को मिलेगा, और रिकॉग्नेंस में हमें बूस्टअप देखने को मिलेगा। हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्स की जो कैपेबिलिटीज़ है हमारे डोमेन में उसमें भी हमें बूस्टअप देखने को मिलेगा।
As part of this plan, General Atomics will also establish a comprehensive global maintenance, repair, overhaul facility in India in support of India's long-term goals to boost indigenous defense capabilities. ठीक है, तो इसके साथ साथ आप देख सकते हैं जो आपका जनरल एटॉमिक है, जो जनरल एटॉमिक है यूएस का, वो ये भी प्लान कर रहा है कि वो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल मेंटेनेंस एंड रिपेयर ओवरहॉल को की जो फैसिलिटी है वो इंडिया में खोले, ताकि आपकी जो डिफेंस जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में हमें इसकी बेनिफिट मिले। ठीक है, लॉन्ग टर्म में हमें इसके बेनिफिट्स मिले। ठीक है, ताकि हमें कोई भी मेंटेनेंस, रिपेयर या फिर ओवरहॉल की जो फैसिलिटीज़ है वो हमें यहाँ पर इंडिया में ही मिल जाए। ओके, द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस हैज़ कमेंस्ड with the Defence Acquisition Council chaired by Defence Minister Rajnath Singh according to the acceptance of necessity on 15th of June, the first step in the process। ठीक है, तो यहाँ पर AON साइन किया गया on 5th of June by our Defence Minister Rajnath Singh। ठीक है, and this was the first step of this deal। Okay, now again it's very important and this will expected to take few months to be concluded। ठीक है, तो लगभग कुछ महीने लग जाएंगे इस डील को कंक्लूड करने में। ठीक है, सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, हमारे सर्विलांस को बढ़ाएगा ये डील। ओके, हमारे इंटेलिजेंस को इंक्रीज़ करेगा, इन्हांस करेगा। ओके, हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्स की जो कैपेबिलिटीज़ है अक्रॉस द डोमेन उसको भी इंक्रीज़ करेगा। ओके, इसके साथ साथ ये वाले पॉइंट भी आप लोग लिख लीजिएगा कि हमारी कंट्री में जो जनरल एटॉमिक्स है इन्होंने प्लान किया है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल मेंटेनेंस एंड रिपेयर ओवरहॉल की जो फैसिलिटी है वो भी खोलेंगे। ठीक है, ताकि इंडिया को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो इंडिजीनियस डिफेंस कैपेबिलिटीज़ बूस्टअप करने में। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ मूव टू द अनदर इंपॉर्टेंट, दैट इज MQ-9B हैज़ 2 वेरिएंट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके 2 वेरिएंट हैं, दैट इज स्काई गार्जियन और सी गार्जियन। ठीक है, तो सी गार्जियन आप सभी को पता है मैरीटाइम के लिए है। ओके, और जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देख कर की गई हैं। देखिए, हमारे पास 2 तरफ से ज़्यादा खतरे हैं, एक तो लैंड हो गया, एक सी हो गया। ठीक है, तो लैंड से हमारा आप सबको पता है कि हमारी सबसे ज़्यादा लड़ाई किससे होती है। ठीक है, ऊपर से अगर आप देखें तो ऊपर से आप देखें तो इधर हो गया पाकिस्तान। ठीक है, और इधर हो गया आपका चाइना। ठीक है, इधर हो गया आपका चाइना। नीचे में हमारा पूरा खाली है। ठीक है, इधर ये जो पूरा एरिया है ना ये आपका सी से कवर्ड है, यहाँ से गुजरात से कुछ पार्ट ऑफ गुजरात से होते हुए आपका इधर यहाँ तक। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर खाली है। ओके, इसीलिए यहाँ पर जो नेवी है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, तो नेवी को इसलिए यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस देकर उनको 15 यहाँ पर सी गार्जियन दिए जा रहे हैं इस वेरिएंट के। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगा। ओके, सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हमने देखा है कि ये जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं MQ-9B के, बहुत ही अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है पहले भी इनके। और आप MQ-9As आप देख लीजिए, ये नेवी के पास ऑलरेडी हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं Indian Navy has leased 2 MQ-9As from General Atomics with the maiden flight taking placing on 21st of December 2020। ठीक है, तो 2020 के बाद हमारे पास 2 MQ-9As भी हैं। ठीक है, जो कि जनरल एटॉमिक ने हमें दिए हैं। ओके, और नवंबर में 2022 में इट हैज़ कंप्लीटेड 10,000 फ्लाइट आवर्स। ठीक है, तो 10,000 फ्लाइट आवर्स को इसने कंप्लीट भी किया है। ओके, और इससे आप सभी को मैं बता दूं कि आने वाले टाइम में इन फ्यूचर आपको इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस है उसमें भी आपको बूस्टअप देखने को मिलेंगे इन सारे डील्स की वजह से। ओके, एट एरो इंडिया इन बेंगलुरु इन फरवरी 2023। ठीक है, फरवरी 2023 में आपको मैं बता दूं एरो इंडिया हुआ था बेंगलुरु में। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड्स एंड जनरल एटॉमिक अनाउंस दैट turbo propeller engines which will power MQ-9B will be supported by हॉल इंजन डिवीज़न फॉर द इंडियन मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल एटॉमिक ने और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने अनाउंस किया था कि एक टर्बो प्रोपेलर इंजन जो कि MQ-9B को यहाँ पर सपोर्ट करेगा, पावर देने का काम करेगा। इट विल बी सपोर्टेड बाय हॉल इंजन डिवीज़न। ठीक है, तो ये हॉल इंजन डिवीज़न के द्वारा इसको सपोर्ट किया जाएगा फॉर द इंडियन मार्केट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो जो एरोमिक जो आपका एरोमिक है ना, एरोमिक इलेक्ट्रिक्स, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, एटॉमिक ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है हमारे लिए, और हो सकता है आने वाले टाइम में इंडिजीनियस कंटेंट हैं ये बूस्टअप आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। ठीक है, तो देखेंगे क्या कुछ आने वाले टाइम्स में न्यूज़ होती हैं
हैं वो मैं आपको उससे रिगार्डिंग अपडेट्स आपको देता रहूँगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। यहाँ पर आपको जो चीज़ें थी वो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, ठीक है। तो MQ9B के रिगार्डिंग ये सारी न्यूज़ आ रहे हैं आज के डेट में, एंड डील इज़ येट टू बी फाइनलाइज, ठीक है। तो ये फाइनलाइज होने वाला है, ये ऐसा कहना है कंट्री का। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। पाक आर्मी डिप्लॉइंग फ्यू चाइनीज़ कैनून ऑन LOC सेज ऑफिशियल, ठीक है। तो पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, ओके, अपनी नई नई हरकतें से ये दूसरों को अचंभा करता आया है और करता आएगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर कुछ शक नहीं है। इन्होंने रिसेंटली अभी नए चाइनीज़ कानून को यहाँ पर डिप्लॉय किया है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास, सॉरी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, ठीक है। तो अगेन ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान एक्चुअली करता ही आता है, ठीक है। तो पहले से भी करता आया है और यहाँ पर अभी आने वाले टाइम में भी करता रहेगा। कितना भी वो बोल दे कि इंडिया के साथ हम रिलेशन इम्प्रूव करना चाहते हैं, बट अंदर ही अंदर वो कुछ और ही प्लान करता रहता है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की चाल रहती है हमेशा से। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। गुड्स ट्रेन ओवरशूट सिग्नल हिट अ मेंटेनेंस ट्रेन डिरेल्ड इन बंगाल, ठीक है। तो अगेन आप देखेंगे कि एक के बाद एक इंसिडेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ट्रेन इंसिडेंट के, ठीक है, ट्रेन एक्सीडेंट के, ठीक है ना। अभी ये वेस्ट बंगाल के बंकुरा डिस्ट्रिक्ट में ये ट्रेन कोलाइड का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। रेस्क्यू ऑपरेशन इज़ ऑन द वे, ठीक है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी प्रोसेस में है, ठीक है। लोको पायलट समेत असिस्टेंट लोको पायलट 2 चीफ लोको पायलट को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी जो आपका मैं बता दूं रेस्क्यू ऑपरेशन है इज़ अंडरवे है और यहाँ पर जांच बैठाई जाएगी, देखा जाएगा यहाँ पर लूप होल्स कहाँ पर हैं, ठीक है, कहाँ पर थे लूप होल्स, ठीक है। तो ये 8 वैगन्स आप देखेंगे यहाँ पर ओवरटर्न कर गए और ये मेंटेनेंस ट्रेन के साथ जाकर ये टकरा गए, ठीक है। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। जून के महीने में ये दूसरा इंसिडेंट है, ये आपको याद रखना है। ओके, वंदे भारत ट्रेन टू बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम सहारनपुर टू प्रयागराज सेज वैष्णव, ठीक है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि जो नई वंदे भारत एक्सप्रेस है जो कि सहारनपुर से चलकर प्रयागराज उत्तर प्रदेश को जाएगी, ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। बहुत जल्द इस ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। सो अगेन ये आपको याद रखना है। ओके, वंदे भारत अब यहाँ पर सहारनपुर से आपको प्रयागराज जाती हुई देखने को मिलेगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। विक्रम और प्रज्ञान टू रिटर्न टू फॉर अनदर ट्राइस्ट विद द मून, ठीक है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि इस साल अगेन इंडिया एक बहुत बड़ा इतिहास रचेगा और हम इस साल चंद्रयान 3 भेज रहे हैं, ठीक है। चंद्रयान 3 भेज रहे हैं इन द मिड जुलाई, ठीक है। मिड जुलाई में हम इस मिशन को लॉन्च करेंगे, ठीक है। और इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा LVM-3 में, ठीक है। LVM-3 में इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। ओके, इससे पहले हमने 2 मिशन हमने किए। चंद्रयान 2 किया हमने 2019 में और चंद्रयान 1 किया हमने 2008 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, 2008 में चंद्रयान 1, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। चंद्रयान 1 कब हुआ था? 2008 में लॉन्च। ओके, चंद्रयान 2 कब हुआ? 2019 में लॉन्च। और चंद्रयान 3 कब लॉन्च होगा? 2023 में, ठीक है, जुलाई में, ठीक है। जुलाई के मिड जुलाई में आपको ये लॉन्च होता हुआ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। ओके, और जो लैंडर और इसका रोवर का नाम है ना, वो दोनों का नाम सेम है जो चंद्रयान 2 में था, ठीक है। आप यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा कि जो लैंडर का नाम है वो विक्रम रहेगा और जो आपका रोवर है उसका नाम प्रज्ञान रहेगा, ठीक है। तो सेम नाम रहेगा क्योंकि हमने देखा है कि आपको मैं बता दूं कि जो 2019 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, इट वाज अ ग्रेट सक्सेस टू इंडिया, ठीक है। इंडिया के लिए बहुत बड़ा सक्सेस था कि हम पहुंच तो पाए थे, बट ड्यू टू सम इश्यूज़ 1.6 किलोमीटर के रेंज में आकर हमारा जो सिग्नल है वो ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। तो एक उपलब्धि थी, ठीक है, हालांकि अब तक उसका पता नहीं चला है। ओके, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस एफर्ट हमने डाल रखा है, ठीक है। चंद्रयान 3 में हमने बहुत सारी चीज़ों की इम्प्रूवमेंट की है और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने चंद्रयान 3 को यहाँ पर बनाया और यहाँ पर हम इसको आप लेकर जाएंगे, ठीक है। तो इसको LVM-3 रॉकेट पे इसको लॉन्च किया जाएगा फ्रॉम श्रीहरिकोटा, ठीक है, श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। वर्ल्ड सेक्शन में यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वही वैगनर ग्रुप अभी यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। वैगनर ग्रुप के जो चीफ है वो यहाँ पर बेलारूस जा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने अभी एक्शन लेने से मना कर दिया वैगनर ग्रुप ने। तो यही सारी न्यूज़ आपको वर्ल्ड सेक्शन में मिलेगा, ठीक है। स्पोर्ट्स में कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू नॉट नीड टू टेक वरी। ओके, एंड दैट्स सेट फॉर टुडेज़ वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।
Thank you and have a nice day.